हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो पोएम है जिसका हेडिंग है मून वाइंड। मून वाइंड पोएम पढ़ने से पहले हम इसका स्टार्टिंग वाइज पढ़ेंगे कि इस पोएम में कवि जो है क्या कह रहा है। तो स्टार्टिंग वाइज में है, इन दिस पोएम द पोएट प्रोवाइड अस विथ ए वेरी स्ट्रेंज पिक्चर ऑफ द वाइंड। कहा गया है कि इस पोएम में यानी मून वाइंड में पोएट जो है इसमें दिखाया गया है कि एक बहुत ही विचित्र प्रकार का हवा है, बहुत ही विचित्र प्रकार का हवा का झोंका जो यह इस कविता में दिखाएगा और वो बताएगा कवि। दैट ही इमेजिन्स टू बी प्रेजेंट ऑन द मून। और वह इमेजिन करेगा, वो इमेजिन मतलब वो सोचेगा। इमेजिन का मतलब क्या हुआ? सोचेगा, विचार करेगा। वो इमेजिन करता है कि वह चांद पर है। क्या इमेजिन करता है? कि वह चांद पर है और वहां पर एक बहुत ही विचित्र प्रकार का, बहुत ही अजीब प्रकार का हवा है जो कि चलती है। और नीचे ये पैराग्राफ दिया है, देयर इज नो वाइंड ऑन द मून एट ऑल। ये पैराग्राफ कविता से लिया गया है जो इसमें स्टार्टिंग वाइज में दिया है। इसमें लिखा है कि देयर इज नो वाइंड ऑन द मून एट ऑल, मतलब कि जो पूरे चांद पर, अगर पूरे चांद पर हवा नहीं है, येट थिंग्स गेट फ्लोन अबाउट, फिर भी चीजें जो हैं, वस्तुएं हैं, सारे वस्तुएं हवा में बह रही है। इसके बारे में वो बताएगा। अब आप सुनकर शौक हो जाइएगा कि ये सारे वस्तुएं हैं जो कि हवा में बह रही है, ये कैसे, मतलब क्या हो रहा है, बाइंड भी नहीं है। और जो थिंग्स है, यहाँ पे जो थिंग्स का जिक्र किया गया है, थिंग्स का मतलब होता है वस्तु। ये सब जो वस्तुएं हैं, आपको लगेगा कि वस्तुएं क्या है, तो ये सब वस्तुएं जैसे हो गया मेढक हो गया, कैंडल हो गया और हैन हो गया, एंड ऑल इन ऑल जो कविता में दिखाएगा। कविता में जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है कि ही देन गोज ऑन टू द पॉइंट आउट दैट वाइंड सीम्स टू बी होलिंग ऑल ओवर द मून सरफेस। और फिर ये कहा गया कि वो इमेजिन करता है, कविता में क्या करता है, इमेजिन करता है कि वह जाता है, वह देखता है वाइंड का, हवा का झोंका, मतलब उसको लगता है कि वाइंड का हवा चल रहा है, झोंका चल रहा है। और जब भी हवा चलती है तो क्या होता है कि शोर होता है पूरा, मतलब कहीं ना कहीं आवाज आती है। अगर तेज तूफान आए तो तूफान जब आती है तो आवाज आता है, उसमें से हॉलिंग गरजते हुए आता है। लेकिन वो उसको लगता है, इमेजिन करता है कि मून का, जो चांद का पूरे सरफेस यानी सतह, पूरे सतह पर जो कि आंधी चलती है और वो बहुत आवाज में गरजता है, ऐसा वो इमेजिन करता है। लेकिन बट यहाँ पे लिखा है बट इट इज डूइंग सो इन अटर स्टिलनेस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हवा जो चलती है, वाइंड जो चलता है, बिल्कुल अटर का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से, या अटर का मतलब इसको अगर इंग्लिश में बोले तो कंप्लीट बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अटर का मतलब होता है कंप्लीट यानी पूरा रूप से या पूर्ण रूप से। स्टिलनेस का मतलब होता है शांति। तो यहाँ पे जो हवा चलती है वह पूर्ण रूप से शांति से चलती है हवा, और कोई शोरगुल नहीं होता है, कोई गरजता नहीं है हवा। तो ये भी मतलब एक न एक विचित्र प्रकार का है कि हवा चल रही है फिर भी अटर स्टिलनेस, मतलब पूर्ण रूप से, मतलब कि शांति से, आराम से चल रही हवा। तो ये भी, दिस इज वेरी स्ट्रेंज इन डिड एंड रेदर लाइक यूजिंग फ्रेज। और ये बहुत ही अजीब बात होती है। यहाँ पे भी देखो कवि ने बोला है कि बहुत अजीब है कि हवा जब चलती है तो बिल्कुल अटर स्टिलनेस की तरह होती है, मतलब बिल्कुल शांत। और वास्तव में, इंडीड का मतलब होता है वास्तव। आप लोग को वर्ड मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप वर्ड मीनिंग याद करोगे तब इंग्लिश आप अच्छा सीख पाओगे। दैट्स फैक्ट। ये सही बात है। तो इंडीड का मतलब वास्तव में, एंड रेदर लाइक यूजिंग फ्रेज सच एज ब्राइट डार्कनेस। ब्राइट डार्कनेस का मतलब हो गया कि उज्जवल अंधेरी, उज्जवल अंधेरा। डार्क सनलाइट का मतलब हो गया अंधेरी धूप। ये सब सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है। और फिर है कोल्ड फ्लेम्स का मतलब हुआ, कोल्ड का मतलब हो गया शीत, फ्लेम्स का मतलब ज्वाला, शीत जो है, शीत ज्वाला यानी ठंडी, जो आग जो जलती है तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा आग रह जाता है, आग का राख में थोड़ा थोड़ा आग रहता है, उसको कोल्ड फ्लेम बोलते हैं। तो ये सब बेतुका जोड़ी लग रहा है। बेतुका यानी कहने का मतलब ये जोड़ी लग नहीं रहा है कि ये है ब्राइट डार्कनेस, डार्क सनलाइट और कोल्ड फ्लेम्स। ये सब सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है और बिल्कुल बेतुका है। और ये भी कवि ने नीचे हम सबको बताया है कि आई कैन यू थिंक। कवि बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि आप मैं चाहता हूं कि आप सोचते होंगे कि ऑफ एनी अदर अपोजिट्स और अब्सर्ड पेयर्स।
एब्सर्ड पेयर्स का मतलब कि बेतुका जोड़ी। अगर बेतुका जोड़ी का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई चप्पल ले लिए हम, एग्जाम्पल दैट एन एग्जाम्पल, कि अगर कोई चप्पल ले लिए तो एक चप्पल बड़ा हो गया, एक चप्पल छोटा हो गया, तो ये जोड़ी बेतुका हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे ब्राइट डार्कनेस, डार्क सनलाइट, ये बेतुका जोड़ी जैसा देखने में, सुनने में भी स्ट्रेंज लग रहा है, तो यही इसका अपोजिट है जो कि एब्सर्ड पेयर्स टाइप का लग रहा है। तो ये कवि बोल रहा है। अब नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन द पोएम वी आल्सो कम अक्रॉस वेरी अनयूजुअल थिंग्स सच एज sequel of cabbage and some salting of giraffe। कहने का मतलब है कि इस पोएम में जो कि है हम बहुत ही असाधारण वस्तुओं के बारे में जानेंगे या हमको पढ़ेंगे इसके बारे में, जैसे कि स्क्वेल ऑफ कैवेज। स्क्वेल्स मतलब कि जैसे आंधी से एकाएक तेज आंधी तूफान आना, और उसमें कैवेजों की मतलब कि कैवेज हवा में उड़ना ऐसे। और फिर समरसोल्टिंग जिराफ। समरसोल्टिंग का मतलब होता है कि जब कोई अपने एड़ी को सिर के ऊपर से ले जाता है, कला दिखाता है, यानी इसको हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं, समरसोल्टिंग का मतलब हो जाएगा कलाबाजी। जिराफ यानी कि इस पोएम में कुछ जो जिराफ है वो कलाबाजी करते दिखाएंगे, अपने कला को मतलब बड़ा अजीब टाइप से दिखाएंगे, जो देखने में बड़ा ही स्ट्रेंज लगेगा, बहुत ही विचित्र लगेगा। ये सारा इमेजिन कर रहा है। ये सारा इमेजिन करने का मतलब ये जो कि कवि है जो कि सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है। और हेयर वी सी, हेयर का मतलब इस पोएम में हम देखेंगे कि हाउ द पोएट हैज यूज्ड हिज इमेजिनेशन। और यहाँ पे हम ये भी देखेंगे जो पोएट है यानी जो कवि को कविता को जो लिखता है कवि अपने कैसे इमेजिनेशन को यूज करता है, कैसे वो बताता है जो उसको लगता है कि चांद पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये कवि कविता में ऐसा ही बताया है, बहुत ही स्ट्रेंज बातें। टू क्रिएट कम्प्लीटली न्यू इमेज विथ टू एम्यूज एंड स्टार्टल अस। यहाँ पे बर्ड मीनिंग है। एम्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना या मन बहलाना, और स्टार्टल का मतलब क्या होता है, आश्चर्य में डाल देना। यानी कोई डर से, जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं चाहे कुछ भी देखते हैं, डरावनी चीज या कुछ भी कहानी सुनते हैं, तो आप कोई आश्चर्य घटना जो सुनकर आपको आश्चर्य लगता हो और मनोरंजन आता है, तो यही सारा चीज इस कविता में है। आप जब कविता पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि कविता में क्या जो कि पोएट है क्या इमेजिनेशन कर रहा है कि मून पर क्या हो रहा है। मून पर जहाँ पे हवा नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी मतलब अजीब अजीब वहाँ पे सब हवा में बह रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। ये सारे चीज़ हम जब पढ़ेंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, और थोड़ा सा डर का फीलिंग भी होगा और मनोरंजन भी होगा। इसीलिए ये सारे के जो है सारे चीज़ जो है ये स्टार्टिंग वाइज में पढ़ा है।